हाँ, तो प्यारी बच्ची, हम संस्कृत दसम वर्ग के द्वितीय श्लोक का पाठ इसके पहले पढ़ चुके। इसमें कुल 10 श्लोक हैं। ये महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। ये महात्मा विदुर के द्वारा लिखा गया है। ये अलग रूप से विदुर नीति के रूप में संकलित है और इसमें कुल 10 श्लोक हैं। जानते हैं, आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मौखिक देखिए। पहला है, एक पदेन उत्तरम वदत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। विदुरः कः आसीत्, विदुर कौन था? विदुर कौन थे? मंत्री। तो कह की जगह पर क्या होगा? मंत्री। मूढ़ चेता नराधमः कस्मिन् विश्वसिते, मूर्ख लोग किस पर विश्वास करते हैं? तो अविश्वासी पे, तो इसको संस्कृत में बोलेंगे अविश्वस्ते। ग उत्तमा शांति का, उत्तमा शांति का, तो उत्तम शांति क्या है? क्षमा। का परमा तृप्ति, परम तृप्ति क्या है? तो विद्या। विद्या परमा तृप्ति। नरकस्य कियद्वारं परिगणितम्, नरक के कितने द्वार कहे गए हैं? तो त्रिविधम। क्या होगा? त्रिविधम। विद्या केन रक्ष्यते, विद्या किससे रक्षित होती है? योगेन, मेहनत से। योगेन। विनयः कम हन्ति, विनय किसको मारता है, खत्म कर देता है? कीर्तिम, आकीर्तिम। यानी उसमें बताया था श्लोक में, जब आपके विषय में अपवाद हो। अपवाद का अर्थ बुराई भी होता है। तो आपके बारे में अपयश फैला हुआ है कि आप खराब हैं, लेकिन आपके बात विचार रहन सहन सब बहुत ही उत्तम है, तो आपके बारे में जो निंदा हो रही है वो दूर हो जाती है। आकीर्ति है या अपकीर्ति है वो दूर हो जाती है। तो क्वेश्चन है, विनय कम हंति, विनय किसको मार देता है? आकीर्ति को। अभी यह श्लोक जो दूसरा श्लोक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। श्लोकांशम योजित्वा वदत, यानी 2 श्लोक दिया गया है और इसमें कुछ खाली जगह है, तो खाली जगह को भरना है ना। तो ये श्लोक, पहला जो श्लोक है, ये मूल किताब में देखिए तो ये श्लोक नंबर 5 में लिया गया, 5वां श्लोक है। पूरा श्लोक की हम पढ़ देते हैं, है ना। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नासनात्मनः, कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्, है ना। और फिर ख में सत्येन रक्षते धर्म, और फिर खाली जगह है, फिर खाली जगह है, कुलम वृत्तेन रक्षते, तो इसको हमको भरना है। तो देखिए ये 7वां श्लोक है। पूरा श्लोक होगा, सत्येन रक्षते धर्म, विद्या योगेन रक्षते, मृज्या रक्षते रूपम, कुलम वृत्तेन रक्षते। ठीक है। अब हम लिखित का क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। देखिए, एक पदेन उत्तरम वदत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। का केषां तत्त्वज्ञः पंडिता उच्यते, कैसे लोगों को पंडित कहा जाता है? तो सर्वभूतानां, जो सभी भूतों को जाने, या पहला श्लोक दे दीजिएगा, वो भी आंसर आएगा। क्या? यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति, शीतम उष्णम भयमरति, समृद्धि या समृद्धिर्वा सा वै पंडित उच्यते। लेकिन चूंकि एक शब्द में उत्तर देना है, तो केषां, तो एक में बोल देंगे सर्वभूतानां, है ना। अनाहूतः कः प्रविशति, बिना बुलाए कौन आ जाते हैं? कहते हैं मूढ़ा, जो मूर्ख लोग हैं। धर्मः केन रक्षते, धर्म किससे रक्षित होती है? तो क्या होगा? सत्येन। घ क्षमा कम हन्ति, क्षमा किसको खत्म कर देता है? क्रोधम, क्रोध को। अंग सुखावह का, सुख देने वाली क्या है? अहिंसा। च नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशम, नरक के 3 दरवाजे हैं, लेकिन वो सबसे पहले किसको मारता है?
आत्मन, आत्मा को। केन षड दोषा हातव्य, किसके द्वारा 6 दोष को दूर कर देना चाहिए? तो भूतिम इक्षता पुरुषेण, जो अपना कल्याण चाहता है उस पुरुष के द्वारा। क्या होगा? भूतिम इक्षता पुरुषेण। अब है दूसरा क्वेश्चन, उदाहरणम अनुसृत्य कृतिन प्रत्यय योगेन शब्द निर्माणम करणीयम। कृतिन प्रत्यय का प्रयोग करके बनाना है। तो 2 के का गम जोर कति बनेगा गति, सम जोर कति शांति, तृप जोर कति तृप्ति, रम जोर किति रति, श्रम जोर कति श्रांति, सम जोर वृद्धि जोर कति समृद्धि, वृद्धि जोर कति वृद्धि, नीयोर कति नीति, हन योर कति हति, क्रियोर कति कीर्ति, है ना। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, उदाहरणानुसारम वाच्य परिवर्तनम कुरु। तो इसमें क्या है कि कर्तृवाच्य है तो उसको कर्म वाच्य में बदल देना, और जो कर्मवाच्य है उसको कर्तृवाच्य में बदलना चाहिए। तो पहला है प्रकर्म अनर्थम हनति, प्रकर्म अनर्थ को खत्म कर देता है। कर्मवाच्य में इसका बनेगा प्राकर्मीन अनर्थ हन्यते। खा है क्षमया क्रोधा हन्यते, ये कर्मवाच्य में है तो इसको कर्तृवाच्य में बनाना है। क्षमया क्रोधम हन्ति। योगः विद्याम रक्षति, योग से विद्या की रक्षा होती है, कर्तृवाच्य है, इसको कर्मवाच्य में बनाना है। योगेन विद्या रक्षति, मिर्जा रूपम रक्षते, इसका क्या बनेगा? मिर्जा रूपम रक्षति। आचारेण अलक्षण हन्यते, इसका बनेगा आचारः अलक्षणम हन्ति। मया ग्रंथः पठ्यते, अहम ग्रंथम पठामि। वयम वेदः पठामः, अस्माभिः वेदः पठ्यते। ये अभ्यास कराना होगा। जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा होगा, कर्म द्वितीय होगा, फिर क्रिया होगी। और प्रश्नपदी में क्या होता है, यानी कर्मवाच्य में क्या होता है कि जो कर्ता है ना वो तृतीय हो जाता है। कर्म है गौण कर्म, उसमें हो जाता है प्रथमा, और क्रिया आत्मनेपदी वाला हो जाता है। इसके लिए भी अभ्यास करना होगा। ये चौथा क्वेश्चन देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है पुरुषेण के षड दोषा हातव्य, पुरुष के द्वारा कौन सारे 6 दोष को दूर कर देना चाहिए? तो इसका आंसर होगा क्या? पुरुषेण षड दोषा हातव्या, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घसूत्रता च। अब है ख, पंडित कह उच्यते, पंडित किसको कहते हैं? तो पहला भी श्लोक दे सकते हैं, दूसरा श्लोक दे सकते हैं। तो पहला श्लोक हम बोल देते हैं कि यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रतिः समृद्धि या समृद्धिर्वा सा वै पंडित उच्यते। गा, एक एव धर्म किम कथ्यते, एक ही धर्म किसे कहा गया है? तो श्रेयम को। तो पूरे वाक्य में बोलना है, एक एव धर्म श्रेयम कथ्यते। नरकस्य कानि द्वाराणि त्रीणि सन्ति, तो नरकस्य त्रीणि द्वाराणि सन्ति, किम? कामः क्रोधः लोभश्च। कस्य कश्च वक्ता श्रोता च दुर्लभः, अप्रियस्य पथस्य च वक्ता श्रोता च दुर्लभः। अगला देखिए, स्त्रियः गृहस्य का उक्ता सन्ति, स्त्री घर का क्या कही जाती हैं? तो ये श्लोक है, देखिए इस वाला क्या है, 9वां श्लोक है।
स्त्रिया पूजनीया महाभागा पुण्यश्च गिरिदीप्त्या कुलम केने रक्षते। कुल की रक्षा किससे की जाती है? तो वृतेन है, पूरा क्या बनेगा? कुलम वृतेन रक्षते। अब है कि निम्नलिखित पद एकैकम वाक्यम रचयत। सभी पे वाक्य बनाना है एक एक करके, है ना? तो देख लीजिए, बना देते हैं। पहला है उच्यते, मया किम उच्यते। ख त्यजेत अप्रियम कामम कार्यम त्यजेत। ग बहु भाषते अल्पज्ञः बहु भाषते। घ विश्वस्यति अविश्वस्ते कह विश्वस्यति। अविश्वासी पर कौन विश्वास करेगा? अंग वर्तते तत्र किम वर्तते च विघ्नन्ति ते कार्याणि विघ्नन्ति। रक्षया स्त्री विशेष रूपेण रक्षया, है ना? हमने इसके प्रश्नोत्तर को एक ही भाग में कर दिया, है ना? थोड़ा जल्दी किया। अगर ठीक लगा बहुत बढ़िया, इसको लाइक करें, शेयर करें, है? ठीक है, अगले पार्ट में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।